बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। अमजद फरीद साबरी हमारे दिलों में एक अलग ही मुकाम था। एक ऐसी शख्सियत जो वाकई पूरे शहर की रौनक थी और जिसके जाने से ये शहर और ये मुल्क भी वीरान हो गया। आज बड़ा अजीब सा वक्त है। यही जगह थी, यही मुकाम था और मैं प्रोग्राम कर रही थी अमजद भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया कि आप आए और आपने ये सब कुछ बताया। खुशी भी है दिल में एक तरफ और कुछ उदासी भी है। खुशी इस बात की है कि अमजद भाई का नाम ख़त्म नहीं हुआ, उनके साथ दफन नहीं हुआ, बल्कि वो नाम ज़िंदा है उनके बेटे की शक्ल में। उदासी ये है कि इतना प्यारा शख्स हमसे बिछड़ गया। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तल्ख़ हक़ाइक़ को लेके और उन हकीकतों को लेके चलना पड़ता है और शायद यही ज़िंदगी है और इसी का नाम ज़िंदगी है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है जो बचपन से जिसे मैं देख रही हूँ, एक छोटा सा बच्चा जिसके लिए मैंने भी ये पेशन गोई की थी अमजद भाई से कि यकीनन ये कुछ बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। 1 2 3 मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए? वाली है, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल खाओगे, तुम जो नेकी आज करोगे उसका सिला कल पाओगे, माशाल्लाह। जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल खाओगे। आज मुझे जितनी खुशी है तो मेरा ख्याल है अमजद फरीद साबरी को और इनकी वालदा को इससे ज़्यादा खुशी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुजद्दिद अमजद फरीद साबरी। बहुत ही खूबसूरत नाम, एक लेगेसी लेके चल रहे हैं, वालिद साहब की भी और दादा की भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है कि अमजद भाई का एक नया रूप हमें नज़र आ रहा है, एक नया जन्म नज़र आ रहा है आपकी शक्ल में, और ये हमारी और इस शहर की और इस मुल्क की खुशनसीबी है। सबसे पहले तो ये कि हम बड़ी बेबस कौम है, हम कुछ न कर सके। हमारा इतना हीरे जैसा भाई चला गया और आज भी हम जो हैं बिल्कुल खाली हाथ हैं। आपसे कह नहीं सकते, सुरखरू नहीं हैं हम कि उनके कातिलों को या उन लोगों को जो इसका वजह थे उसके बारे में कुछ कर सकते। और शायद ये अलमिया सिर्फ़ एक मुजद्दिद का नहीं, इस शहर के न जाने कितने बेटों का है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुजद्दिद, बहुत संजीदा बातें हो गई। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन शायद मैं भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई हूँ और मैंने आपको भी उदास कर दिया। बड़ी खूबसूरत आवाज़ बचपन में मैंने जब सुनी तो मैंने कहा मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए। तो साबित हो गया कि वाकई आपने वही लहन, वही आवाज़, वही अंदाज़ जो दादा से आपके वालिद साहब के पास आया और वालिद साहब से आप तक पहुंचा। ऐसा ही है। हम तो उस बुजुर्गान दीन और हमारे बुजुर्गों का जो हमें गिफ्ट मिला हुआ है, जी जी, उसी को लेके, उस लेगेसी को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आज तक हमें उसी तरीके से मोहब्बत करते हैं जिस तरीके से हमारे दादा हुजूर से किया जाता था, जिस तरीके से हमारे वालिद साहब के साथ किया जाता था। आज भी हमें उसी तरीके से मोहब्बत दी जाती है। मोहब्बत वैसी। अच्छा वेलकम मिला आपको अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप आए, क्योंकि पहले तो आप बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन अब जब आपने अपना कमबैक दिया है तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों ने बहुत वार्म वेलकम किया। इंडस्ट्री में हाथ खोल के उन्होंने कहा कि आप आएँ, काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह शोज़ का रिस्पांस भी ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस ने हमें वेल रिसीव किया। अच्छा, क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छा अक्सर लोगों को लगता है कि मैं आवाज़ बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा, कि जानबूझ के कॉपी करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये चीज़ नेचुरली मिली है, फैमिली इनहेरिटेंस में है, शक्ल भी तो मिलती है ना। बिल्कुल ऐसे ही इनहेरिटेंस में है, तो उसी
से चलता है सब। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपके वालिद साहब की आवाज़ आपके दादा से बहुत मुशाबे थी, ऐसे ही आपकी भी है, और आपकी तो शक्ल भी बहुत मिलती है। बिल्कुल आवाज़ भी मेरी मुशाबत हल्की हल्की कहीं कहीं दी जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं, आवाज़ अभी नहीं है। आप छोटे भी हैं ना, बिल्कुल, उस ऐसे उम्र ही तक जाते जाते आवाज़ की पुख्तगी, मेरा ख्याल है ऐसे कि ही। अमजद साबरी, हम जैसे लोगों को अमजद साबरी ही याद आएंगे। ऐसे ही। नई जनरेशन को यकीनन मुजद्दिद अपना नाम खुद ही पैदा करेंगे। अच्छा मुजद्दिद, आप आए तो क्या फैमिली का कोई प्रेशर रहा, परेशान हुई मामा कि ये क्यों जा रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये जब सारा जो सिलसिला शुरू हुआ है ये मेरी अपनी मर्जी से ही हुआ है। अच्छा। ना मुझे किसी फैमिली, हालांकि इनफैक्ट फैमिली मना ही करती थी कि अभी रुक जाओ, अभी अपनी स्टडीज़ पर पूरी कंप्लीट कर लो, फिर उस हिसाब से करना। लेकिन मेरे अपने प्लान्स कुछ और थे और मैं कुछ और करना चाहता था। सही। और फिर मैंने 2021 के एंड में ऑन एंड ऑफ शोज़ करना शुरू कर दिया। सही। फिर अल्लाह ताला ने 2022 में हाथ पकड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब हम आज आए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है आप अपनी वालदा से बहुत अटैच भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। और सरबराह भी हैं घर के, बड़े बनने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। कंसीडर करते हैं बहन भाई छोटे आपको कि आप बड़े हैं? बिल्कुल। ये रिसेंट टाइम्स में ये जो लास्ट 2-3 साल का जो टाइम पीरियड गुजरा है, मैंने इस सब चीज़ में, क्योंकि हमारी लाइफ में बड़ी चीज़ें फास्ट मूव हुई जो लास्ट 2-3 साल गुजरे हैं, तो उसमें जैसे बहन की शादी हो गई और सब चीज़ें हुई, तो उसमें ऑन हो गया, जिसमें कि हमारी बचपन में लड़ाई होती थी, 36 का आंकड़ा रहता था, हम लोग आपस में जिद बहस करते थे, जो नोक झोंक होती है भाइयों की। अब देखता हूँ मैं इस चीज़ को, तो अब उसके अंदर एक अदब का तकाजा आ गया है। माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट करता है, बात को सुनता है, समझता है और अमल करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, बड़ी ब्लेसिंग है। मोहिब अली की जहाँ तक मैं बात कहूँ, वो एक तो छोटा भी है और वो मुझसे भी ज़्यादा थोड़ा सा लाडला ही है, तो उसकी कुछ बातों को मैं अनदेखा भी कर देता हूँ और जहाँ गलत होता है उसको समझाता भी हूँ। एकेडमिक लाइफ कैसी गुजर रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो मेरा 11th कंप्लीटेड है और मैं अभी फ़िलहाल गैप ईयर पे हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे कुछ प्लान्स थे, हम अपना प्रोडक्शन हाउस के हवाले से काम कर रहे हैं, अपने ओरिजिनल कवालियों, क्योंकि बुजुर्ग जो करके चले गए, वालिद साहब ने भी कर दिया है, दादा जो करके चले गए, हम उनके जैसा नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपना कुछ करना पड़ेगा ताकि आज के दौर में लोग हमें रिकग्नाइज करें हमारे अपनी किसी प्रोडक्ट्स हैं। सही, जिम्मेदारी बड़ी है, बहुत सारी जो है ना मामलात को लेके चलना है और कुछ नया इनोवेटिव करना है, क्योंकि आज की यूथ को अट्रैक्ट करना है। मेरे वालिद साहब ने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि दादा की जो कवालियाँ, जो ताजदार आराम जैसा आप कहती हैं, वो ओरिजिनल कवाली 2 घंटे तक की है, एक रिकॉर्डिंग। फिर उसको वालिद साहब ने शॉर्टन किया, उसमें थोड़ा म्यूजिक की इनोवेशन लेके आए, थोड़ा उसको इम्प्रोवाइज किया, हाँ जी, ताकि यूथ को अट्रैक्ट करके सुनाए। क्योंकि अच्छा, कवाली अक्सर लोग समझते हैं कवाली का जब जिक्र निकलता है तो सिर्फ हारमोनियम और तबला का ही जिक्र आता है, ऐसे ही था। ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, मैं अभी भी स्टडी में लगा रहता हूँ कि बस तालीम मिल जाए, कहीं से इल्म मिले इस हवाले से, क्योंकि हमें वो मौका नहीं मिला अपने वालिद साहब के साथ कि जो हम सीख लेते सब सीखने की उम्र तो नहीं आई थी ना। बिल्कुल सही, कि हम सब चीज़ एक्सपीरियंस कर सकें। कव्वाली है कॉल, ठीक है, कव्वाली का जो अल्फाज का पहला वो है, वो कॉल से निकला है। सही, कॉल। अब आप कोट्स आप किसी को बता रहे हैं, बुजुर्गान दीन जो लिख के चले गए, हम वो बयान कर रहे हैं। सही है, हम तबलीगी एक तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो उसमें आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट डाल दो, इंस्ट्रूमेंट आप कोई भी डाल दो, चाहे ऑप्शनल है वो, हाँ, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट डाल दो। जो मेन चीज़, जो शायरी वहाँ लिखी जा रही है, जिनकी शान में कलाम लिखा जा रहा है, नात शरीफ पढ़ी जा रही है, हमदे बारी ताला पढ़ रहे हैं आप, वो मेन चीज़ है, जो शायरी है मेन चीज़ है। अक्सर लोग इससे शिर्क से भी वो करते हैं। अब शिर्क भी मैटर उस शायरी पे ही करती है कि आप क्या अदायगी है और क्या मफहूम क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। सही सही सही, ये है सारा। ज़बरदस्त, छोटे से वो बातें पूरी आती हैं माशाल्लाह। यही बात है कि वाकई ये साबित करता है कि ये अमजद साबरी साहब के ही साहबजादे हैं। अच्छा मुजद्दिद, हम बहुत सारी बातें करते रहेंगे यकीनन, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमने एक बहुत ही गोल्डन सी एक मेमोरी है हमारे पास आपकी, और आपके लिए भी वो यकीनन गोल्डन इसलिए कि ऑन कैमरा पहली अपीयरेंस है आपकी वो, और उसमें बहुत ही खूबसूरत आपने हमें सुनाया था कुछ। तो मैं चाहूँगी कि मैं, क्योंकि ब्रेक पे जा रही हूँ, तो मैं आपके उस कलाम के साथ ब्रेक पे जाना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन से यही कहूँगा कि 2 अशार पढ़ने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ गलती या गुस्ताखी हो तो मैं माफ़ पहले करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे वालिद साहब का आपको पता है उनका टोन और
सब चीज़ें ऐसी थी, बिल्कुल। हम तो नहीं कोशिश कर रहे लेकिन हैं। उन्होंने सर्टिफाई किया था माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो इसका मतलब सही है, कोशिश जबरदस्त। कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आप सुनाइए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस को तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं, उजाला है। और यकीनन अमजद साबरी के बाद अंधेरा नहीं छा और कव्वाली में उजाला ही उजाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजद्दिद अमजद फरीद साबरी और उसके साथ साथ एक और बहुत ही प्यारे से, बहुत ही टैलेंटेड एक और बेटे अमजद साबरी साहब के, मोहम्मद ओन अमजद फरीद साबरी। कैसे हैं मोहम्मद ओन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप बताएं, आप कैसे बड़े हैं? हो गए आप, जी जी छोटे बिल्कुल। से थे, शरारती से। ओन मोहम्मद अमजद फरीद साबरी। अच्छा ओन बेटा, आप अब्बू के साथ शरारती करते हैं? मुझे लगता है आप बहुत शरारती हैं, है ना? शरारती करते हैं अब्बू के साथ? नहीं करते। और डाइट वाइट अच्छी चल रही है? बस आजकल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है अच्छी चल माशाल्लाह रही है, से। नजर आ रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे ही होता है, इस उम्र में ऐसे ही होता है। ऑर्डर्स ज्यादा हो रहे होंगे ना? ऐसे ही है। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? मामा को अभी पता नहीं है कितने ऑर्डर्स मंगवाए जा रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा, साथ साथ होते हो भाई के? जी बिल्कुल, साथ साथ ही होना। भाई को उस्ताद मानते हो? नहीं 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 नहीं? उस्ताद एक बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन एक टाइप ऑफ मेंटोर? मेंटोर कह लें आप, हाँ, कि ठीक है। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ अच्छा, बहुत ज़्यादा, कि जिस तरीके से अभी ये पिछले 2-2.5 साल 3 साल में एक भाई के अंदर बहुत ज़्यादा एक बदलाव और एक काफ़ी मैच्योरिटी, हाँ, काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आती हैं। तो वही जैसे क्या कहते हैं, मेरी और मुजद्दिद भाई की पहले काफ़ी एक 36 का आंकड़ा होता था, हमारी ठीक बनती है, नहीं थी, मुझे काफ़ी याद लड़ाई है। होती थी। तो दो अलग अलग कोनों पे अमजद भाई ने बिठाया था तुम दोनों को। बिल्कुल। ठीक है। तो वैसे ही काफ़ी चेंज आया, काफ़ी मैच्योरिटी आई है मुजद्दिद भाई के अंदर भी। तो ये मैं कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तारीफ हो रही कॉम्प्लीमेंट भी है। अच्छा, है और मैं इस चीज़ से बड़ा इंस्पायर भी होता हूँ ठीक कि है। यार कि सही है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना बंदा चाहिए। सही है, ठीक है। और काफ़ी फिजिकल चेंज भी आया है ना मुजद्दिद भाई के अंदर। फिटनेस फ्रीक Fitness, हो गए, बिल्कुल। ठीक है, सही सही। तो इसलिए जो है अब जरा सा एहतराम होने लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब झगड़ा कम होता है। झगड़ा तो अब होता ही नहीं, बिल्कुल अब नहीं ना होता। के बराबर। अच्छा, अब नहीं ना के होता। बराबर, अब बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अब भी नहीं मैं होता। बोलता हूँ और ये सुनते हैं। अब झगड़ा नहीं होता। गुड लिसनर हो चुके हैं।
सही सही सही, ये तो ज़बरदस्त बात है। अच्छा, 7 प्रोग्राम्स में भी जाते हो और माशाल्लाह आवाज़ आपकी भी ज़बरदस्त है, तो क्या ख्याल है? नहीं, सीख तो रहे हो, कुछ सुनाना तो। बिल्कुल। भरदो झोली मेरी या मोहम्मद वाले मेरे दादा की बहुत मशहूर व मारूफ का कवाल है, नात है, तो वो मैं सुना देता हूँ आपको। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, तो दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया बनकर सवारी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरूदी ने हक की बचा ली। आबरूदी ने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कर डाली। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, वाह भाई वाह। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे, मुझे तो बहुत ही अज़ीज़ हैं और आप सबको भी यकीनन बहुत अज़ीज़ हैं, तभी आप इतना इन्हें चाह रहे हैं और सराह रहे हैं। मुजद्दिद साबरी। अच्छा मुजद्दिद, बहुत सारी बातें हुई, अभी ऑन भी हमारे साथ थे पिछले ब्रेक पे जाने से पहले। क्या समझते हैं कि अपने आप को अगले 10 साल बाद कहाँ देखते हैं मुजद्दिद? अगले 10 साल बाद कहाँ देखता हूँ मैं, फ़िलहाल इस चीज़ का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैंने सोचा हुआ है कि करनी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि मुझे हर चीज़ ना करने की आदत है कि हर चीज़ में मेरा हाथ हो कहीं ना कहीं। सही। और उसी हवाले से फ्यूचर के लिए प्लानिंग बहुत सारी चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड चल रही है और बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रहे हैं। और 10 साल बाद तो आपने बहुत ज़्यादा कह दिया कि आपको इंशाल्लाह 2-3 साल में ही बहुत सारी चीज़ें मंजर यहाँ पे नज़र आने लगेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमें भी उम्मीद ऐसी ही है कि बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करो और बुलंदियों तक जाओ। अच्छा, बुलंदियों पे जाने की जब बात होती है तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं और बहुत सारे इतने बड़े ख्वाब होते हैं कि आप उन्हें अकेले पूरा नहीं कर सकते। एक ख़बर मैंने भी सुनी थी और यकीनन आपसे तो ये शेयर हुई थी अरबाब इख्तियार की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ऐलान किया था, वो कुछ हाँ जी, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जब वाले साहब का ये इंसिडेंट हुआ था तो उनकी तरफ से एक रकम वो की गई थी और वो तो हमें मिली। और मेरे ख्याल से एजुकेशनल एक्सपेंस था हमारा बच्चों का, एक वो नहीं रिसीव हुआ था और एक फैमिली मेम्बर में से गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई थी। ये चीज़ नहीं हुई। बहरहाल मेन जो मेरा मकसद है कहने का कि एक इंस्टीट्यूट कहा गया था, उस टाइम पे हमें बताया गया था कि एक इंस्टीट्यूट शहीद अमजद साहब के नाम पे खोला जाएगा जिसमें आर्ट्स की
तालीम दी जाएंगी। और मेरी गुजारिश है आपके प्लेटफॉर्म से कि अगर ये मैसेज हमारा, ये दरख्वास्त हमारी सिंध गवर्नमेंट तक, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तक पहुँचती है तो इस हमारे मैसेज को लुक आफ्टर करें। अगर पॉसिबल है तो उस जो आप काम शुरू हुआ था इस मकसद पे, तो उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। और मैं भी अरबाब इख्तियार से और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से दरख्वास्त करूँगी बहैसियत एक पाकिस्तानी, एक कराचीआइट, कि इतनी खूबसूरत सी आपने बात की। और जब आप जिस जनरेशन में हैं, यंग जनरेशन से हमें बहुत तवक्कुआत हैं और मैं समझती हूँ कि आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं और आपको इस पे कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। और ये हम सब उन लोगों की आपसे रिक्वेस्ट होगी जो मोहब्बत रखते हैं अमजद साबरी साहब से। देखें इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ये बात भी, क्योंकि काम बहुत होते हैं गवर्नमेंट को, बड़े लेवल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे क्राइसिस भी होते हैं, तो बाज़ दफ़ा चीज़ें जहन से या फाइलें आगे पीछे भी हो जाती हैं। तो यकीनन इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। हम सब की भी ख्वाहिश होगी। अच्छा, ख्वाहिश है ज़िंदगी में कोई इसके अलावा? ख्वाहिश एक है ज़ाती ख्वाहिश, लेकिन वो अब पूरी नहीं हो सकती। ख्वाहिश मेरी ये थी कि अगर वालिद साहब साथ होते, वो हमें एक्सपीरियंस कराते, ये सब चीज़ें हमें दुनिया दिखाते, जैसे उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ दुनिया ट्रैवल की, शोज़ की, एक्सपीरियंस किया। हम उस चीज़ से लैग करते हैं, हम वो उस एक्सपीरियंस से लैग करते हैं कि ना हमें तालीम सही मिल सकी। और बस ये मेरी ख्वाहिश है आज तक कि अगर अल्लाह ताला चाह सकता था कि वो हमें ये मौका देता, लेकिन बहरहाल इसी में कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। और लेकिन हमारे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह काम इतना छोड़ के चले गए हैं पीछे, हमारे लिए फुटप्रिंट्स वो छोड़ के जा चुके हैं कि हम चीज़ों से लाइल्म होके भी उस फुटप्रिंट्स पे चलें तो हमारा बेड़ा वैसे ही पार है। वैसे भी मुजद्दिद कहते हैं ना कि अल्लाह आपकी ताकत से ज़्यादा आप पे बोझ नहीं डालता, तो यकीनन आप इस काबिल हैं कि आप ज़्यादा जिद्दोजहद करके, बग़ैर गाइडलाइन के, बग़ैर सपोर्ट के, बग़ैर वालिद साहब की फ़िज़िकल मौजूदगी के अपने आप को साबित कर रहे हैं और इससे ज़्यादा करेंगे भी इंशाल्लाह। बहुत दुआ भी है आपके लिए। अच्छा, ख्वाहिशें, हम हमेशा संजीदा हो जाते हैं, ख्वाहिशों पे बात आ रही है तो इस उम्र में और भी ख्वाहिशें होती हैं। बड़ी ख्वाहिशें हैं मेरी और बहुत नहीं, दूसरी ख्वाहिशें कोई नहीं है, इतनी बहुत ही संजीदा किस्म के बच्चे ना बनो। और ख्वाहिशें हैं, शादी वादी करनी है, कोई प्लान है? करनी तो है, अभी नहीं करनी फिलहाल। अच्छा। माशाल्लाह ऑन की मंगनी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है ऑन की। माशाल्लाह। और अभी फिलहाल तो आप बड़े बन रहे हैं ज़्यादा? नहीं, मैं हूँ बड़ा और मुझ पे जिम्मेदारियाँ पूरे घर को चलाने की है। शादी तो बड़ों ने भी करनी होती है। जी करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एंगेजमेंट वाला हूँ नहीं आदमी, मेरी कोशिश यही है कि मैं जब भी हो तो निकाह हो और फौरन मंगनी और पट भी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लेकिन अभी कोई मतलब लंबा नहीं पालना, कोई झंझट नहीं लेना। अभी फिलहाल इतना इरादा नहीं है मेरा जल्दी करने का, क्योंकि कुछ काम है पहले, कोई और इरादे हैं? हाँ, काम है पहले। अच्छा। क्योंकि बंदा ये सब, क्योंकि मेरी बहन की शादी हो गई, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन की बेटी अब ये नवंबर में 1 साल की हो जाएगी पूरी, तो उस हवाले से तो पूरे खानदान की प्रेशर लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सिर्फ मेरा खानदान ही नहीं, ये पूरा इलाका, जिस इलाके में आप बैठे हुए हैं ना, ये पूरा इलाका मेरी शादी का इंतजार कर रहा है कि मेरी शादी होगी। इंशाल्लाह होगी जरूर, लेकिन अभी कोई इरादा नहीं है। अच्छा, काम कर ले। कैसी लड़की चाहिए? मैंने कहा जरा मैं फुप्पा हूँ तो ज़रूरत है रिश्ता कुछ देख लूँ। देखें, ऐसा कोई, मैं किसी को बॉडी शेम या कुछ नहीं करना चाहूँगा। मैं खुद 6 फीट 4 इंच का आदमी हूँ हाइट में। तो लंबी चाहिए, तो हाइट थोड़ी हो और इंटेलेक्चुअल लेवल, मतलब हील से गुजारा नहीं चलेगा, थोड़ी लंबी होनी चाहिए। हील तो तभी पहनी जाएगी ना जब बाहर जाएंगे, घर में तो हील पहन के थोड़ी कोई घूमेगा, फिर झुक के देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और बाकी इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, दुनिया की और दीन की समझ होनी चाहिए, ये चीज़ बेहतर है बस। मतलब बात ऊपर से ना गुजर जाए, समझ आए। हाँ, समझ आए। क्योंकि ये कहने का मकसद ये ना कि एक बंदा कोई ऐसा भी होना चाहिए ना, लाइफ पार्टनर ऐसा हो कि आप उससे मशवरा लो तो वो काम का मशवरा हो। तो किसी बंदे से आप किसी जिसका मेंटल लेवल, बिल्कुल, तो आप ऐसे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा बेहतर हो, ताकि मुझे मशवरे लेने की बहुत आदत है। ठीक है। कि मैं किसी से भी कोई भी बात होगी ना, अगर एक स्टेटमेंट है भाई,
तो मैं आपसे आपका मशवरा भी लूंगा, अपना भी मशवरा दूंगा और किसी और से भी लूंगा। 4 मशवरे जरूर वैसे लूंगा भी उस चीज़ के सुन्नत है ऊपर। कि मशवरा लेना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा बेहतर हो बहरहाल, और हाइट, बस और कुछ और कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस भाई लड़की में यही 2 खसूसियात चाहिए। जो लड़कियां हों वो मुझसे रब्ता कर लें, ठीक है। बराह रास्त तो ये मिलेंगे नहीं और इन्हें अभी करनी भी नहीं है, ठीक है। क्या ख्याल है, मैं बीच में एक मॉडरेट बन जाऊं इस मामले में? कोई मसला बिल्कुल तो जरूर। नहीं है? देखिए नेक काम है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन वक्त के उसके साथ बाद हो, वक्त के साथ हो तो बेहतर है। उसके बाद जिस दिन लड़ाई उस दिन मुझे ही सलवाते आ रही हैं। लड़ाइयाँ वगैरह तो होती रहती हैं, ये ठीक है। तो हमने देखी Part of है। life हमने है। हमने हाँ, ठीक अपने है। चाचा चाची के कपल को देखा है, हमने ताया ताई के कपल को देखा है, नोक-झोंक होती है, फिर रात को बैठना तो लेकिन साथ ही है। डैडी और मामा आपके बहुत ही बिल्कुल। लविंग कपल थे। बिल्कुल। और अब्बा बड़ा तंग करते थे अम्मा को हमारी, मगर वो और साबिर छोड़ के भी चले जाते थे कभी तैयार करवा के पूरा कि हम जा रहे हैं फैमिली के साथ डिनर ठीक करने। है। अम्मा तैयार होके बैठी है, हम 5 बहन भाई अब्बा के साथ गाड़ी सही, में बैठे सही। और उन्होंने गाने लगाए अपने किशोर कुमार के, और उन सब बड़े बड़े गाने सुनते थे वो। अभी भी सुनता हूँ। जब मैं मूड में होता हूँ तो मैं अभी भी, आप मेरी गाड़ी के अंदर अगर आप देख लेंगी तो कव्वाली मिलेगी या फिर किशोर कुमार के गाने। अच्छा, जबरदस्त। और अगर आप कहती हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ, डेडिकेट करता हूँ अपनी वाइफ को। बिल्कुल भाई, ये डेडिकेट हो रहा है भाभी को। और भाभी आप अब ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। पहले मैंने कोई गर्मा गर्म सी बात कही थी, लेकिन ये मोहब्बत भरी बात भी आप ज़रूर सुनिएगा। बिल्कुल यकीन है कि उनको मालूम है कि साबरी साहब कहीं भी जाएंगे आएंगे मेरे पास। लौटा तो मेरे पास आया, ठीक है। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल के घनघोर अंधेरा भागे, कोई रूप न हो कोई धूप न हो, लंबी सी डगर के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार भले। सीढ़ियाँ रखी होती थी और फिर हम सनरूफ सही। खोल के गाड़ी का शीशे खोल के एंजॉय करते हुए हम जा रहे होते थे। एंजॉय कर रहे होते थे। अच्छा, बचपन की कोई ऐसी शरारत जिसपे बस आखिर आ गई हो? अब्बा ने मैं पिट चुका हूँ अब्बा से 2 दफ़ा, पिटे? और बहुत ख़तरनाक दफ़ा पिटा हूँ। एक दफ़ा सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे हम बचपन में, ठीक है। और एक दफ़ा ये कौन सी उम्र की बात है जब तुम सिगरेट पी रहे थे? 12 साल का हूँ तब शायद आगे। अच्छा, हाँ, फिर तो सही पिटे थे। बिल्कुल बनता सही, था हमारा बनता पिटना। था। और दूसरी दफ़ा मैं पिटा था झूठ बोलने की वजह से। सही। झूठ बोलना मेरे अब्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहते हैं कि सच बोल के डांट खा लो, झूठ बोलने से बेहतर है बात सही है, कि बिल्कुल सच ठीक। बता दो ताकि हमें सच पता हो। कोई और किस तरह तीसरा पिटाई हुई थी? बहुत खतरनाक हुई थी, मैं आपको क्या बताऊं डंडों से हुई कि बेल्ट थी, से हुई थी, पाइप से बेल्ट से हुई अच्छा। थी। मेरी शर्ट फट गई थी, ओए नई ओए। शर्ट बेसिकली, क्योंकि अब ये दोनों स्टोरीज जो है ना, दोनों पिटाई की एक ही रीज़न है। हमारे 4 नंबर का ग्राउंड हमारे अच्छा। लालू खेत में, हाँ हाँ, तो यहाँ पर हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे। तो वहाँ पे हमें वहीं से मुखबिरी हुई। हाँ वहीं से मुखबिरी मुखबिरी हुई। वहाँ पे हमने ये सब चीज़ों से हमें इंट्रोड्यूस हुए, सिगरेट वगैरह से हमने ट्राई की। वहाँ पे हमारे किसी इलाके के, एक तो सब जानते भी थे, किसी इलाके के लड़के ने वही देख तो कह लिया। रही हूँ, मुखबिरी की ना बिल्कुल। किसी ने। वहाँ से उन्होंने मेरे मामू को फ़ोन किया, वो मेरे मामू के अच्छा। फ्रेंड थे। उन्होंने डायरेक्ट ओके। तो नहीं बुलाया, मेरे मामू जुबैर मामू हैं, उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया, और वो आए और उन्होंने हमें रंगे हाथों ही पकड़ा। रंगे हाथों से मुराद कि जबरदस्त। मैं डर रहा था उस सिचुएशन में, मैं भाग रहा था। ग्राउंड के अंदर हम खड़े थे कि मैं घर जाना है। तो और मेरे और कजन्स भी थे साथ। उन्होंने कहा नहीं अब आ गए हैं। तो अब मुखबिरी में भाग रहे, ग्राउंड की गेट से निकल गया तो मेरे मामू एंटर हो गए सामने, और उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे डांटा, बहुत प्यार से समझाया। अच्छा, और हमारा मुआहिदा यही हुआ कि मैंने कहा आप डैडी को मत बताइएगा। मतलब यही मुक्का हो गया। डर तो मैं गया था, मुझे लगा था कि ये तो मारते हुए घर लेके जाएंगे। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे वहीं समझाया बहुत प्यार से। उन्होंने कहा कि आइंदा के बाद में कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी मुझे न्यूज़ ना आए। अच्छा। और हम वहीं मामला सॉर्ट आउट करके हम घर चले गए। अच्छा, फिर वो जिस आदमी ने देखा था ना, वो अब्बा की गाड़ी आई है यहाँ,
उसने और वो उनको साथ बता साथ दिया। आए, उन्होंने अमजद भाई जी। अब्बा ने कहा क्या हुआ बेटा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मुझी और बिलावल जो है अच्छा। वो मेरा कजन जिताया वो अच्छा, बेटा कि वो अच्छा। ग्राउंड में सिगरेट पीते हुए पकड़े गए। ओए होए। तो उस पे हमारी थोड़ी पिटाई हुई। और अच्छा। दूसरी दफ़ा पिटाई इसलिए क्योंकि जब ये सिगरेट का केस हो गया तो हमारा उस ग्राउंड में जाना बंद हो गया अच्छा। कि अब वहाँ नहीं जाना। लेकिन अब ठीक है। थे भी तो हम क्रिकेट के शुदाई। हाँ, वो अब एडिक्शन हमारा- होती है ना। अब मैच था हमारा, सारे दोस्त गए हुए बिल्कुल। होंगे। अब हमारा ठीक है। मैच था, हम खेलते भी यहाँ पे हार्ड बॉल से थे, ठीक टेप है। बॉल से नहीं, हार्ड बॉल से मैचेस होते थे हमारे। अच्छा। तो मैं प्रॉपर घर में बताया मैंने कि मैं मामू की तब शादी नहीं हुई थी, मेरे बड़े मामू उनकी नई शादी हुई अच्छा। थी उसी दौरान। तो मैंने घर में ये बताया कि मैं जा रहा हूँ मामू के घर। अच्छा। मैं अब्बा से सलाम लेके अपना पीछे अपने कमरे से मैंने किट बैग निकाला और मैं खामोशी से निकल के और ग्राउंड में चले गया। गए। और ग्राउंड में गया तो फिर वहीं फिर मुखबरी हो गई, वहाँ पे देख लिया। मेरे कज़न ने ही देखा, जो बिलावल मेरे साथ था ना, हाँ, हाँ। उसने ही आके अब्बा ने पूछा ना कि वो जावेद भाई के घर गया हुआ था, मुझे तो अभी तक आया नहीं है। तो मेरे कज़न ने ही बोल दिया कि वो तो मेरे साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। तो वहाँ से अब्बा ने कहा कहाँ है, बुलाओ। मुझे बुलाया गया और फिर अच्छा सिगरेट पे इतनी नहीं पड़ी थी जितनी झूठ पे ज़्यादा खतरनाक झूठ पे ज्यादा पिटाई हुई। सिगरेट पे एक और हमारे इलाके का लड़का था इकबाल भाई, हमारे नेबर्स थे, अब तो यहाँ से मूव कर गए हैं वो। अच्छा। उनका बेटा था, उसको भी पिटाई पड़ी थी अब्बा से मेरे। अच्छा, वो तो पहले तो यही होता था कि महल्ले के बच्चों बिल्कुल को ऐसे। भी उसके वालिद साहब बराबर वहीं खड़े हुए ट्रीट करते हैं, हैं। बिल्कुल उसके वालिद साहब खड़े हुए थे। उन्होंने एक अल्फाज नहीं पूछा कि क्यों मार रहे हो भाई बच्चे को। बात है, ये तो बात है ना महल्लेदारी। अच्छा, तो ये ये दफा पिटाई पिटाई लगी मेरी। ये 2 दफा यादगार पिटाई। और इसमें दोनों बारी में कोई ना अम्मा ही आगे ना दादी ही आगे, वरना यूजुअली दादी वगैरह बचा नहीं लेती तो थी। क्राइम भी तो सीरियस था ना। ये था। ठीक है। लेकिन सही। फिर ये बहुत खतरनाक पिटाई लगी। अभी ठीक सब है। चीज़ें याद आ गई मुझे। वैसे नॉर्मली बहन भाइयों में क्राइम पार्टनर कौन है तुम्हारा? मेरी जो बहन परीसा है, हाँ, हाँ। मैं यूजुअली क्राइम पार्ट, हमारे टेस्ट बड़ा मिलता है हर अच्छा, हवाले तो से। आपस में राजदार रहते हो हाँ। एक दूसरे के? राजदार तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे राजदार तो मेरे 5 बहन भाई हैं। और खौफ से? नहीं खौफ से नहीं, ये अच्छा। अदब से, एहतराम अदब से। से, ठीक और है। बड़ा एक मेरे जितने भी मेरी बहनों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को पता है मेरे सारे कांड जितने भी उल्टे सीधे अच्छा। किए हुए मैंने। हाँ, मेरी दोनों बहनों को पता है, मेरे दोनों भाई हर चीज़ से वाकिफ हैं। सही। बस, और उनकी ये यूनिटी है कि वो अम्मा तक नहीं पहुंचने देते। अच्छा, वहाँ तक अगर नहीं अम्मा जाती को बात। कहीं कुछ शक भी होता है ना किसी चीज पे कि अच्छा ये कवर है, कर देते। तो वो कवर कर लेते हैं। ठीक सारे ही है। बहन भाई मैं इसमें कहूँगा अपने। सही सही, ये तो बड़ी ब्लेसिंग है तुम्हारे हाँ, लिए। मैं हाँ? बड़ा ऑनर्ड हूँ इसलिए, बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी होके भी घर दूसरे घर चली गई, उसको भी पता है वो कवर अप कर लेगी कुछ ना कुछ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ये सपोर्ट बड़ी इम्पोर्टेंट होती है ना, आपके सिबलिंग्स आपके साथ हों, आपको सपोर्ट कर रहे हो, तो बड़ा मज़ा रहता है ज़िंदगी में। फिल्में वगैरह देखते हो? जी, फिल्में देखी हैं। कौन सी ज़्यादा? इंडियन देखते हो? इंडियन में देखता है, बॉलीवुड? पाकिस्तानी फिल्में मैंने बहुत कम देखी हैं। जैसे इंग्लिश? हॉलीवुड मैंने देखते हॉलीवुड हो? देखा है, मैंने बॉलीवुड भी देखा है। बॉलीवुड की जो अब वेब सीरीज आ रही ना, मूवीज से मेरा रुझान थोड़ा सा हट गया है। अब तो सभी वेब अब वेब सीरीज सीरीज की देखते तरफ आ रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, मैं वेब सीरीज तब से देख रहा हूँ जब से पाकिस्तान में आम नहीं थी। अच्छा। गेम ऑफ थ्रोन्स एक सीजन है बहुत पुराना, मैं उसके सीजन 1 से मैंने उसका जब देखा था मैं, और बहुत सारी चीज़ों को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ जो अब कूल हुई हैं। अब कूल हो कि अब वो देख रहे हैं, बड़ी सब बात देख रहे हैं, है। एक वो एक ट्रेंड बन गया ना कि सब देख रहे हैं तो सब देख रहे हैं। मैंने बिल्कुल बिल्कुल। मौला जट तो टॉप नॉच मूवी आई है अभी रिसेंट टाइम्स में, और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छी बहुत आई है। अच्छी है। अच्छा, कोई पसंदीदा हीरोइन या किस हीरो हवाले भी? से, किस हीरो हवाले भी? से पूछना चाह रही हैं आप? फिल्म का बताओ। एक्टिंग वाइज पूछना चाह रही हैं Acting- या लुक्स वाइज पूछना चाह रही हैं? दोनों बताओ, अलग अलग कैटेगरी तो अब आपने बता दी है। लुक्स वाइज, और मुझे पर्सनालिटी अगर किसी एक्ट्रेस की अच्छी लगती है तो वो प्रियंका चोपड़ा है। मुझे वो बहुत सही। एलिगेंट लेडी हैं, उनका बात करने का तरीका, Personality उनका है पर्सनालिटी उसकी। मुझे बड़ा हाँ, अच्छा लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका तरीकेकार बड़ा अच्छा है। यानी बार बार पलट के अमजद भाई आ जाते हैं सामने। ताजदारे हरम, बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि चाहे 2 लफ्ज़ आप सुना दें मुझे। कि बहुत ही ज़्यादा अपने वालिद साहब से अटैचमेंट रही है, आप अब उनकी आवाज़ में भी कुछ पढ़ लेते हैं और बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आप निकाल लेते हैं अपने वालिद साहब की। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ, उन जैसा तो खैर मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये बड़ी बात है कि आप उस अंदाज में कर लेते हैं। कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए अगर गुलाम फरीद साबरी साहब की आवाज़ में कुछ आप एक सुनाएं। कथा मैं आपको जी, सुना देता बिल्कुल। हूँ। बड़ा मशहूर कथा है, मेरे वालिद साहब और मेरे चचा ने दोनों ने पढ़ा है। किस्मत में मेरी चैन से जीना
लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। तो जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल में संवर जाएंगे। ताजदारे वाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वही लहन, वही अदायगी, वही सुर, कमाल, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ही इंसान एक सहर की कैफियत होती है। कलाम का अपना एक तासुर है। कलाम क्योंकि रूहानियत का एक मामला है और आप बहुत फोकस्ड हैं उसमें, जो मैंने शुरू में अंदाज़ा किया और जिस तरह गुफ्तगू की इब्तिदा हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप इसके असरार व रमूज़ जानते हैं कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट है और इसका क्या बैकग्राउंड है। कोशिश इल्म, देखें हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इल्म जहाँ से मिले ले लो। बिल्कुल। और ये जो पैगाम हम, जो मिशन हम ख्वाजगान का मिशन लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मिशन है। बिल्कुल बेशक। क्योंकि हम दीन ही फैला रहे हैं। ये एक समझे तबलीग ही एक तरीके की, कि रसूल का नाम लेना, उनकी जो लड़ी है अहले बैत से हम भी मोहब्बत करते हैं, उनके कलाम पढ़ते हैं और आज तक उन्हीं का सदका खा रहे हैं। बेशक, ये कायनात उन्हीं का सदका खा रही है और हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ये इल्म है कि हम किसके सदक़े में खा रहे हैं और कौन लायक एहतराम है और किन से हमें मोहब्बत और बल्कि मवद्दत करनी है। मवद्दत है हमारी, मोहब्बत से ज़्यादा एक अलग अक़ीदत है, एक मवद्दत है। बहुत सारी बातें हैं मुजद्दिद आपसे करने वाली, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश कम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने याद रखा हमारे वालिद साहब की मोहब्बत की वजह से आप आए यहाँ और आप हमेशा वेलकम है। बहुत शुक्रिया और भूले तो कभी भी नहीं। ये और बात है कि अब याद करने का सही वक्त यही था गालिबन, और खुदा बेहतर जानता है कि कौन से वक्त किस काम के लिए रखे हैं उसने। हमारा इस तरह मिलना और इस तरह आपका वापस मंजर आम पे आना और अपना परफॉर्म करना, यकीनन ये भी खुदा की ही तरफ से एक इशारा है कि अमजद साबरी का रिवाइवल है। बिल्कुल। और मैं नाज़रीन से भी यही कहूँगी कि वो लोग जो ये सोच रहे थे कि अमजद साबरी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी या उनके चले जाने से ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये ज़िक्र, ये सिलसिला ना रुका है पहले, ना आगे रुकेगा। नस्ल दर नस्ल ये हमारी नस्लों में, विरासत में चलता चला आ रहा है और चलता रहेगा। विरासत की बात है और नस्ल दर नस्ल चलने की बात है, तो एक दुआ है
जो हमेशा मैंने तो अमजद भाई से सुनी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम के अख्ताम भी उस दुआ से हो, और मेरा ख्याल है वो हर दौर की ही हालात पे बिल्कुल मैच हो रही होती है वो दुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रोग्राम की मैं क्लोजिंग करूँ तो मुजद्दिद आप उस दुआ के चंद अशार पेश करूँगा, और मैं उस चंद अशार दुआ के जो डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे जो फ़लस्तीन में बहन भाई शहीद हैं, जी बिल्कुल, उनके लिए मौजूदा हालात में आज, क्योंकि इस दुआ के बाद तो कोई अल्फाज भी नहीं है और कुछ बनता भी नहीं है कहने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वक्त का जो आपने हमें दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस खूबसूरत से, इस अनमोल से कराची वाले और इस खूबसूरत शख्सियत के साथ साथ एक बहुत ही फरमाबरदार बेटे से आज आपकी मुलाकात करवाई है। यकीनन आपको पसंद आया होगा ये सेगमेंट। मैंने खुशी भी मुझे बहुत है और कहीं कहीं हम बहुत एकदम से डाउन भी हुए, लेकिन ये कि बहरहाल इस खुशी के साथ कि ज़िंदगी में एक नया चिराग जल गया है और यकीनन ये ऐसे ही जलता रहेगा, जगमगाता रहेगा और बुलंदियों को छुएगा। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओवर टू यू अमजद साहब। मेरी तरफ से भी K21 वालों का थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आप आए, इतना वक्त दिया आप लोगों ने। दुआ के ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब के, और पेश कर रहा हूँ मेरी तरफ से सब देखने वालों को अल्लाह हाफिज़। वक्त दुआ है, वक्त दुआ है, छाई हुई आलम पे कयामत की घटा है, बदली हुई दुनिया में ज़माने की हवा है, गर्दिश में मुसलमान है, फलक कांप रहा है, गैरों की शिकायत नहीं अपनी ही खता है। Over to you. छाई हुई आलम कयामत की घटा है, बदली हुई दुनिया में ज़माने की हवा है, गर्दिश में मुसलमान है, फलक कांप रहा है, गैरों से शिकायत नहीं अपनी खता है। खासा वक्त दुआ जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।